तरह से सद्गुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी ने भक्त ध्रुव जी को भगवान का ध्यान सिखाया था। 6 महीनों तक ध्रुव जी ने वही स्वरूप भगवान का ध्यान किया है। पीतांबर धारण किए हुए, गदा शंख चक्र पद्म लिए हुए श्री ध्रुव जी भगवान श्री हरि का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्रीमन नारायण जी का ध्यान इसी तरह से ही करना चाहिए जिस तरह से आज ध्रुव जी ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया है क्या? बेटा ध्रुव, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम्। श्री ध्रुव जी भगवान श्री हरि के मंगलमय चरणारविंद का ध्यान करते हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविंदम्। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए यह एक सूत्र है। जो सांसारिक ताप से ग्रसित हैं, जो संसार के दुख से दुखी हैं, जो संसार के माया मोह से ग्रसित हैं, उनके लिए यह स्वरूप जो चिंतन कर रहे हैं ध्रुव जी, यह बहुत आनंद प्रदायक है। ये स्वरूप सबको चिंतन करना चाहिए। सबको हमेशा जब भी हम नेत्र बंद करें तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले अपने मस्तिष्क में सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए, जो सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप है वह ध्यान करते हुए अपने हृदय प्रदेश में सहस्र दल से युक्त कमल का ध्यान करना चाहिए। हजारों पंखुड़ियां हैं उस कमल के पुष्प में। सहस्र दल से युक्त उस कमल के पुष्प पर सद्गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। जो ध्रुव जी ने ध्यान किया है वही ध्यान मैं आपको बता रहा हूं। मात्र 6 महीने में ध्रुव जी ने यह ध्यान किया, लगातार, सतत, निरंतर, दिन रात, अहरनिश 6 महीना। और 6 महीने के इस ध्यान के प्रभाव से भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। और हम लोग 6 महीना नहीं, 6 वर्ष नहीं, 60 वर्षों से भगवान का ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान श्री हरि ने हमें आज तक दर्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान करने की परंपरा, ध्यान करने का नियम क्या है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान का? सबसे पहले सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। अपने हृदय प्रदेश में सहस्र दल से युक्त कमल का पुष्प है, उस पर सद्गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान हैं। श्वेत वस्त्र अथवा पीत वस्त्र धारण किए हुए सद्गुरुदेव भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारी तरफ निहार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान की भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान के प्रेम का आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान की परंपरा वही है। हृदय रूपी प्रदेश में सहस्र दल से युक्त कमल का पुष्प पहले ध्यान करना चाहिए और उस कमल के पुष्प पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करें। और अब भगवान श्री कृष्ण के मंगल में चरण कमलों का ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में सबसे पहले किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का, श्री चरण कमल का। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्। भगवान श्री हरि के मंगलमय चरणारविंद में शंख, चक्र, वज्र, अंकुश, बहुत सुंदर निशान, चिन्ह बने हुए हैं। ऊर्ध्व रेखा है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के मंगलमय चरण कमल में, पाद तल में। और भगवान के पाद तल का, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने के पश्चात अब भगवान के चरण कमल के पाद पृष्ठ का ध्यान करना चाहिए, जो ऊपर का भाग है चरणों का, पाद पृष्ठ। उस पाद पृष्ठ में बहुत सुंदर भगवान के अंगूठे, और उस अंगूठे में बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश से युक्त नाखून बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान के मंगलमय चरणों का ध्यान करने के बाद अब भगवान के चरणों में बहुत सुंदर पायल का ध्यान करना चाहिए, पायल बंधा हुआ है। और अब भगवान के घुटने का ध्यान करना चाहिए। और इस तरह से अब ध्यान करते 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 भगवान के जंघे का ध्यान करते हुए भगवान के कटी प्रदेश, कमर का ध्यान करना चाहिए। भगवान की कमर बहुत पतली है और उस कमर में भगवान बहुत सुंदर करधनी पहने हुए हैं, सोने की करधनी। उस करधनी का ध्यान करते हुए अब भगवान के उदर का ध्यान करना चाहिए। उदर अर्थात पेट। उदर में 3 रेखा बहुत शोभायमान हो रही है और भगवान के उदर में जो नाभि है, नाभि प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से कभी आपने एक गहरे सरोवर में, गहरे नदी में भंवर देखा होगा, भंवर जो जल वृत्ताकार होते 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 नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, भंवर। उसी तरह से भंवर की तरह भगवान का गंभीर गहरा नाभि है, गहरी नाभि है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और भगवान के उदर प्रदेश का ध्यान करते हुए अब भगवान के विशाल वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए। भगवान के विशाल वक्ष स्थल हैं। भगवान के उस विशाल वक्ष स्थल में भृगु जी का चरण चिन्ह बहुत शोभायमान हो रहा है। भगवान के वक्षस्थल में बहुत सुंदर तुलसी जी की माला, कौस्तुभ मणि की माला, वन तुलसी जी की माला बहुत शोभायमान हो रही है। सुंदर कमल की माला, गुलाब की माला बहुत शोभायमान, शोभा में 4 चांद लगा दे रहा है। भगवान बहुत सुंदर तुलसी जी की माला धारण करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हरे हरे तुलसी जी के पत्ते उसकी माला बनाकर भगवान के सखाओं ने उनको पहनाया है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और अब भगवान के विशाल वक्ष स्थल का ध्यान करने के बाद अब भगवान के ग्रीवा प्रदेश, गर्दन का ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से एक सुराही गर्मी में जो हम प्रयोग करते हैं ना, घड़ा, मटका, पानी का मटका, उसको हम लोग सुराही बोलते हैं। भगवान के गर्दन ग्रीवा प्रदेश एक सुराही की तरह बीच में पतला है और ऊपर नीचे थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। गले में सुंदर माला शोभायमान हो रही है। और अब भगवान के ग्रीवा प्रदेश का ध्यान, भगवान के गर्दन में, भगवान के गले में बहुत सुंदर रेखा, ऐसी रेखा, बड़ी सी रेखा है, 3 रेखा है, बहुत शोभायमान हो रही है। और अब भगवान के हाथों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के हाथों में बहुत सुंदर, भगवान के भुजाओं में बाजू बंद है, उसका ध्यान करना चाहिए। और अब भगवान के हाथों में बहुत सुंदर सुंदर उंगली
और उन उंगली में भगवान ने बहुत सुंदर, किसी में नीलम की अंगूठी पहना है, किसी में अनेक रत्नों की अंगूठी, सभी उंगली में भगवान ने धारण किया हुआ है। इसका ध्यान करना चाहिए। और अब भगवान के हाथ का ध्यान करने के पश्चात अब भगवान के मंगल में ठोड़ी का ध्यान करना चाहिए। ठोड़ी, भगवान ने ठोड़ी पर बहुत सुंदर एक लाल, पीला और लाल टीका लगाया हुआ है। और अब भगवान के मंगल में होठ का ध्यान करना चाहिए। सुंदर गुलाब के पुष्प की तरह भगवान के होठ, भगवान की नासिका प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। सुग्गे के ठोड़ की तरह भगवान की नासिका थोड़ी सी आगे से लंबी है, झुकी हुई है। जिसकी नासिका थोड़ी सी लंबी होती है उसके अंदर बहुत सद्गुण होते हैं, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। और अब भगवान के आंखों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के नेत्र कमल बहुत सुंदर हैं। भगवान के नेत्र आकर्णांतक हैं, कान तक लंबे, नौका के आकार के नेत्र बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान के नेत्र के ऊपर भौं का ध्यान करना चाहिए। और उस भौं पर, भौं कैसा है भगवान का मालूम है? टूटे हुए धनुष के 2 टुकड़े की तरह भगवान की भौं थोड़ी तिरछी है। और भौं के ऊपर बहुत सुंदर भगवान एक लाल, फिर पीला, फिर लाल, फिर पीला टीका लगाए हुए हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। और अब इसके पश्चात भगवान के कानों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के कान में सुंदर कुंडल बहुत शोभायमान हो रहा है। और अब भगवान के उन्नत ललाट, मस्तक का ध्यान करना चाहिए। भगवान के उन्नत ललाट पर सुंदर त्रिशूल के आकार का तिलक लगा हुआ है। दोनों तरफ सफेद और बीच में लाल। जो दोनों तरफ सफेद है वह सफेद चंदन का तिलक है। नीचे जो सफेद सा है, लंबा सा, ये सिंहासन है। तिलक स्वरूप धारण करने का ये सिंहासन हो गया है। और बीच में श्री है। श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी हैं। हम सभी लोग कौन कहलाते हैं मालूम है? श्री वैष्णव। हमारी आद्य आचार्य कौन है? श्री लक्ष्मी जी, श्री राधे जी, श्री सीता जी, श्री श्यामा जी। इसीलिए हम सभी लोग अपने आप को वैष्णव कहने से पूर्व श्री लगाते हैं। श्री वैष्णव जन, वैष्णव जन नहीं कहते हैं। हम लोग किस संप्रदाय से हैं? श्री संप्रदाय से। हमारी परंपरा क्या है? श्री परंपरा है, श्री वैष्णव परंपरा है। तो भगवान के उन्नत लाट पर सुंदर तिलक का ध्यान करना चाहिए, जो त्रिशूल के आकार में है। बहुत उन्नत ललाट है भगवान का। और ललाट भगवान का चमाचम चमक रहा है। एक दिव्य प्रकाश का पुंज निकल रहा है भगवान के मंगल में दिव्य ललाट से। और अब भगवान के मस्तक का ध्यान करना चाहिए। भगवान के मस्तक में बहुत सुंदर केश, घुंघराले केश लटक रहे हैं। और भगवान मस्तक पर बहुत सुंदर अनेक हीरे जवाहरात से युक्त मुकुट धारण किए हुए हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण पैर, पाद तल से लेकर सिर तक ध्यान करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के पूरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय रूपी प्रदेश में सहस्र दल से युक्त कमल के ऊपर बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए हैं। सबसे पहले अपना बायां पैर, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर, दाएं पैर का घुटना थोड़ा तिरछा हो गया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का कमर थोड़ी सी बाईं तरफ झुक गई है। और अब भगवान श्री कृष्ण गर्दन थोड़ी सी झुका लिए हैं बाईं तरफ। और अब 3 जगह से टेढ़े भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों में बहुत सुंदर एक बांस की बांसुरिया ले लिए हैं, वंशी जिसको हम लोग बोलते हैं। और उस वंशी को अपने अधरों पर रख लिए। और जैसे ही अधरों पर रखे वैसे भगवान श्री कृष्ण अब उस वंशी में धीरे धीरे आवाज, अपनी हवा, अपनी मधुर आवाज उसमें भर रहे हैं।
और वंशी की आवाज हमारे पूरे हृदय रूपी प्रदेश में गुंजायमान होते हुए हमारे मन को आह्लादित कर रही है, हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर रही है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। कल कलनाद करती हुई श्री यमुना जी की धारा भी प्रवाहित हो रही है, शीतल मंद सुगंध वायु भी बह रही है, सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। यह सारी आवाज वंशी के साथ हमें सुनाई पड़ रही है। जो वृंदावन में वंशी बजाते हैं वही भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय रूपी वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरिया बजा रहे हैं। इस तरह से ध्यान करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का।